Hello guys, welcome to English Simplified. Today I want to talk about the impact of Hindi on English language. Friends, हम कई बार इंग्लिश जब सीखते हैं तो इंग्लिश सीखते सीखते वी डोंट रियलाइज़ कि हमारी जो हिंदी है वो इंग्लिश को इम्पैक्ट कर रही है एंड क्यों ना हो बिकॉज ऑब्वियसली वी आर इंडियंस और वी कुड बी नेटिव ऑफ एनी कंट्री. तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट ऑफ नेटिव लैंग्वेज तो आएगा ही आएगा बिकॉज ऑब्वियसली किसी भी लैंग्वेज आप सीखेंगे तो उसी का सपोर्ट लेके आप इंग्लिश सीखेंगे. सो आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे दो देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट कि उसका इम्पैक्ट क्या होता है, हाउ डज इट इम्पैक्ट व्हेन वी फ्रेम दी इंग्लिश सेंटेंसेस. सो द टाइटल एज यू नो द इम्पैक्ट ऑफ हिंदी ऑन इंग्लिश पार्ट 1. इसमें मैं एक और वीडियो बनाऊंगा बट टुडे आई जस्ट वांट टू स्टार्ट विद 2 एग्जांपल्स जो मेरे स्टूडेंट ने बनाए थे. सो ये 2 एग्जांपल आप देख सकते हैं मेरे स्टूडेंट ने बनाए थे. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव इनकरेक्ट सेंटेंसेस, ऑन द राइट हैंड साइड वी हैव करेक्ट सेंटेंसेस. तो आप देख सकते हैं एंटायर फ्लैट शी क्लीन्स, सही क्या होना चाहिए, शी क्लीन्स एंटायर फ्लैट. एंड देन लॉट ऑफ फूड आई एट, सही क्या होना चाहिए, आई एट अ लॉट ऑफ फूड. तो आइए देखते हैं जो उसने बोला, जो भी उसने किया वो क्यों लिखा. सो पहला देखते हैं एंटायर फ्लैट शी क्लीन्स. नाउ इन दिस केस आई आस्क्ड हिम हाउ डू यू सेलिब्रेट योर फेवरेट फेस्टिवल. सो उसने मुझे बताना शुरू किया कि सबसे पहले तो मेरी वाइफ जल्दी उठती है और बच्चों को तैयार करती है और पूरा फ्लैट साफ़ करती है. तो पूरा फ्लैट साफ़ करती है हिंदी में कैसे बनेगा, ऐसे, राइट. दिस विल बी दी हिंदी सेंटेंस. अब क्योंकि इसमें पूरा फ्लैट पहले आ रहा है तो इंग्लिश में भी उसने एंटायर फ्लैट पहले लगा दिया. दैट्स वाई ही मेड द सेंटेंस एंटायर फ्लैट शी क्लीन्स. बट द पॉइंट इज इंग्लिश इज एन SVO लैंग्वेज, यानी कि सब्जेक्ट पहले, वर्ब बाद में, ऑब्जेक्ट थर्ड नंबर पे. तो सेंटेंस क्या होना चाहिए, शी क्लीन्स एंटायर फ्लैट. ठीक है, अब देखने में बिल्कुल सही लगता है, इट लुक्स वेरी यूजुअल, राइट, करेक्ट सेंटेंस. सो दिस इज़ वाई ही मेड द सेंटेंस विच ही मेड. करना क्या चाहिए था उसको, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फॉर्मेट यूज़ करना चाहिए था. सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, ही मेड लॉट ऑफ फूड आई एट, जो कि गलत है. अब ये उसने क्यों बनाया, बिकॉज आई टोल्ड हिम व्हाट डिड यू डू इन द लास्ट मैरिज पार्टी. तो ही सेड कि वो बोलना चाहता था कि मैं पार्टी में गया और मैं अपने दोस्तों से मिला और बहुत सारा खाना खाया. अब बहुत सारा खाना खाया हिंदी में कैसे आएगा, ऐसे, राइट. अगेन क्योंकि पहले बहुत सारा आ रहा है सेंटेंस में, उसने इंग्लिश में क्या लगा दिया, लॉट ऑफ फूड आई एट, विच इज़ नॉट करेक्ट. ठीक है, तो SVO फॉर्मेट में जैसे मैंने बताया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में क्या होना चाहिए, आई एट अ लॉट ऑफ फूड, राइट. सब्जेक्ट पहले, वर्ब बाद में, एन ऑब्जेक्ट थर्ड नंबर पे. सो दिस इज़ वाई ही डिड दोज मिस्टेक्स. ये कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड गलत है, राइट हैंड साइड करेक्ट है. सो मैनी प्रॉब्लम्स आई फेस्ड इन लाइफ, सही क्या होना चाहिए, आई फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स इन लाइफ. पहले सब्जेक्ट यानी कि आई, देन वर्ब फेस्ड, देन ऑब्जेक्ट यानी कि मैनी प्रॉब्लम्स इन लाइफ. ठीक है. सेकेंड है मैनी चांसेस ही गेव मी, देखने में अटपटा सा लग रहा है, सही क्या होना चाहिए, ही गेव मी मैनी चांसेस. ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. Many things they donate many things, many chances the court gave him many chances. So हमें याद रखना है फ्रेंड्स, इंग्लिश इज़ एन SVO लैंग्वेज. कुल मिला के बॉटम लाइन इज दिस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, राइट. दैट इज़ व्हाट वी नीड टू फॉलो इफ़ वी want to make correct sentences. और हम चाहते हैं हम ऐसी गलतियाँ ना करें जो कि कुछ लोग करते हैं. हो सकता है वो टेक्निकली समझ में आती हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि इट्स टोटली रॉन्ग, टोटली क्राइम टू डू दैट, बट why take chance, it is ultimately a communication barrier. Okay, so friends, I want to tell you one thing before I move forward कि जो word order है, sim word order कहते हैं, this is not limited to SVO, this is not limited to subject verb and object, it is also it extends to adverbs and adjectives also. बट प्रॉब्लम ये है फ्रेंड्स कि एडवर्ब बहुत सारे टाइप के हैं, राइट. एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, डिग्री है, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स. उसी तरह से एडजेक्टिव्स भी बहुत तरह के हैं. एंड इफ़ यू रियली डिग डीप तो आप देखेंगे कि इतने सारे, पहले तो आपको एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स के टाइप समझने पड़ेंगे, उसके बाद आपको उनके रूल समझने पड़ेंगे कि कब वो सेंटेंस के शुरू में आता है, बाद में आता है, लास्ट में आता है. मेरे हिसाब से, इन माई ओपिनियन, एज आई टोल्ड यू फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीडियो,
we need to do what matters the most. Okay, so it is much more advisable, it is highly recommended कि आप पहले SVO फॉर्मेट को मास्टर कीजिए. और ये सारे जो रूल्स हैं, आई कैन अंडरस्टैंड इफ समबडी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जामिनेशन, किसी को बहुत डिटेल चाहिए, किसी को कोई बहुत ही मुश्किल सा कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, वो अलग बात है. बट फॉर अ नॉर्मल मैन हु इज़ ट्राइंग टू जस्ट इम्प्रूव हिज बेसिक कम्युनिकेशन, स्पोकन इंग्लिश विच इज़ एक्सेप्टेबल everywhere in the world today, there's no need to go into so much detail. Just stick to SVO, just try to master SVO format. जैसे कि मैंने पहले बताया था, कम सीखना है बट प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए. ओके, सो हो सकता है आई माइट मेक वीडियो ऑन दिस ऑल्सो इन फ्यूचर, बट एज ऑफ नाउ आई वुड सजेस्ट नॉट टू गो इन टू दैट डायरेक्शन. अब ये देखिए फ्रेंड्स, करना क्या है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, राइट. द मेन पॉइंट इज हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इफ़ यू हैव. ओके, even if you don't have, you can still find it interesting, but if you have, तो ये कुछ sentences हैं जो लेफ्ट में दिए हुए हैं. जैसे कि सरकार ने कई नीतियाँ शुरू की. अब इस सेंटेंस में हिंदी SVO लैंग्वेज नहीं है, जैसे कि मैंने बताया इंग्लिश SVO लैंग्वेज है, बट हिंदी नहीं है. तो हिंदी में क्या फॉर्मेट आ रहा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, यानी कि सरकार सब्जेक्ट है, कई नीतियाँ ऑब्जेक्ट है और शुरू की वर्ब है. लेकिन अगर हमें ये सेंटेंस इंग्लिश में बनाना है तो हमें ध्यान रखना होगा SVO फॉर्मेट, यानी कि गवर्नमेंट वर्ब स्टार्टेड मैनी पॉलिसीज ऑब्जेक्ट. गवर्नमेंट स्टार्टेड मैनी पॉलिसीज, स्ट्रेट फॉरवर्ड. ओके, सेकंड है उसने बहुत कुछ खरीदा, SOV फॉर्मेट है, पहले सब्जेक्ट है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर वर्ब है. होना क्या चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो मैंने बताया. तो ही बॉट मैनी थिंग्स, देखने में ही पढ़ने में ही बिल्कुल करेक्ट लगता है. तो बाकी सारे सेंटेंसेस आप देखिए लेफ्ट साइड में जितने भी हैं, दे ऑल आर SOV फॉर्मेट. लेकिन जो इंग्लिश में बनेगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फॉर्मेट. यानी कि डॉक्टर टोल्ड द ट्रुथ, बैंक कैंसल्ड ऑन लोन्स, आई वांट टू गो टू शिमला. लेकिन अगर आप SVO फॉर्मेट यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में एक एग्जांपल दिया मेरे स्टूडेंट का, तो क्या सेंटेंसेस बनेंगे, शायद आप बोल देंगे मैनी पॉलिसीज गवर्नमेंट स्टार्टेड, राइट. शायद आप बोल देंगे मैनी थिंग्स ही बॉट. ओके, और ये भी हो सकता है कि आप दूसरा ही फॉर्मेट लगा दें, आप बोल दें कि गवर्नमेंट मैनी पॉलिसी स्टार्टेड, ही मैनी थिंग्स बॉट. सो दैट इज़ नॉट करेक्ट. ओके, सो टेक्निकली हो सकता है आज आपकी लाइफ में काम चल रहा हो, यू स्टिल माइट बी एबल टू यूज़ लैंग्वेज एंड यू आर एबल टू मैनेज एवरीथिंग. बट द पॉइंट इज़ व्हेन द लिसनर हियर्स यू, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर. जो लिसनर है, हो सकता है कि आपको ठीक से ना समझ पाए, स्पेशली इफ़ ही इज़ एन American, he's a person from abroad, he's not used to such things. So why not make our English in a way that everybody in the world tomorrow when you go outside, you become a manager, everybody is able to understand and there is no room for miscommunication. Okay, so this is what I really wanted to talk about at the sentence level. अब हिंदी का जो impact है वो sentence level पे भी होता है और एक सिंगल वर्ड के लेवल पे भी होता है. बट दिस वीडियो वाज ऑल अबाउट हाउ हिंदी इम्पैक्ट्स द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑन द सेंटेंस लेवल. सो नेक्स्ट वीडियो में आई विल टॉक अबाउट हाउ द थिंकिंग इन हिंदी इम्पैक्ट्स द सेंटेंस स्ट्रक्चर, और हाउ द हिंदी इम्पैक्ट्स द आवर लैंग्वेज ऑन अ वर्ड लेवल, सिंगल वर्ड लेवल. बट एज ऑफ नाउ दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू. जैसे मैंने बताया ये तरीका है, मैं वापस दिखा देता हूँ एक बार फिर से. आपको कभी भी सब्जेक्ट बनाना हो, कोई भी सेंटेंस बनाना हो, तो आप बस ये ध्यान रखिए कि आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फॉलो करना है. यू डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स. आप आदत बनाइए, मेक अ हैबिट कि आप पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब ऑब्जेक्ट तो अपने आप आ ही जाएगा. सो एज लॉन्ग एज यू रियली वर्क ऑन दिस हैबिट, यू मेक 50 sentences in a day, maybe 20 sentences in a day, as long as your time allows you to do that, I am sure you'll be able to overcome this problem very soon. And that's how it all starts. Okay, आप कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, नॉट जस्ट अबाउट वर्ड ऑर्डर, एनीथिंग दैट यू फेस इन इंग्लिश, मेक सेंटेंसेस 10, 20, 30 as per the need, as per the commitment level that you have, and I'm very sure you'll very soon overcome issues including this one. Okay, and thank you very much guys, as you can see on my screen, for watching the video. But if you have not liked it, if you're not if you have not commented my videos, if you have not subscribed to my channel, please do so now, because I'll be coming up with more videos which are linked to whatever I have made so far. So if you have really been following my videos,
then you will really be able to find a link between all the videos that I will be making in future. And for that, it is important that you remain connected. For that, it is important that you subscribe to my channel. Okay, so thank you very much once again guys. Very soon I'll come up with one more video. एक और वीडियो बनाऊंगा मैं जहाँ पे कि मैंने बताया एक वर्ड से क्या इम्पैक्ट पड़ता है ऑन अ वर्ड लेवल, impact of Hindi on our English language. So thank you very much guys. Stay tuned and have a nice day. Enjoy your life. Bye bye.